क्या आपके भी मसूड़े रेड रहते हैं, उनमें सूजन आ गई है, उनमें दर्द होने लगा है, या फिर ब्रश करने पे आपको ब्लीडिंग होती है? तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पायरिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण और इसका ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पायरिया होता क्या है। जो आपका टूथ होता है, उसकी जो सराउंडिंग बोन होती है, जो उसको सपोर्ट करती है, मतलब उसको होल्ड करके रखती है, उस बोन में कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जब उसमें सूजन आने लगती है या कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जो सराउंडिंग बोन है वो इन्फेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से उसके ऊपर जो मसूड़ा उसको कवर किए हुए है वो फूलने लगता है, उसमें सूजन आने लगती है, उसमें दर्द होने लगता है, या फिर उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जिसे नॉर्मली बोलते हैं पायरिया। क्योंकि जो सराउंडिंग बोन है उसको पेरियोडोंशियम बोलते हैं, जो सपोर्टिंग बोन होती है टूथ को सपोर्ट करने वाली, उसको पेरियोडोंशियम बोलते हैं। तो जब उसमें इन्फ्लामेशन आ गया, तो सबसे पहले पेरियोडोंटाइटिस की फर्स्ट स्टेज होती है जिंजवाइटिस, जिसमें आपका जो मसूड़ा है उसके ऊपर जो सपोर्टिंग बोन को सपोर्ट करने वाला जो मसूड़ा है, उसमें जो इन्फ्लामेशन आता है उसको बोलते हैं जिंजवाइटिस। यानी कि जो मसूड़ा है वो रेड पड़ने लगा है, उसमें सूजन आने लगी है, तो उस कंडीशन को जिंजवाइटिस बोलते हैं। और जब बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, बोन डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टूथ आपका थोड़ा मोबाइल होने लगता है, तो उसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया। पेरियोडोंटाइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग। जब आप ब्रश करते हैं तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर हल्का फुल्का ब्लड आता है। अब समझते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, ऐसी कौन सी वजह होती हैं जिनसे हमें ज्यादातर ये पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। इसमें सबसे पहला आता है पुअर ओरल हाइजीन, जिसमें आप अपनी सफाई दांतों की अच्छे से नहीं रख पाते हैं, तो आपको ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने लगता है। नेक्स्ट है जेनेटिक। यदि आपकी फैमिली में किसी को पहले रहा है तो भी ये होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आपको अपनी ओरल केयर बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है हार्ड ब्रशिंग। जब आप हार्ड ब्रश करते हैं तब भी आपको ये होने के चांसेस हो जाते हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं, बल्कि आप लॉन्ग रन में जब हार्ड ब्रश करते हैं तब आपको ये हो जाता है। नेक्स्ट कुछ विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी या फिर अदर मिनरल्स, जिनकी बॉडी में डेफिशिएंसी की वजह से भी आप पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं, जिन बीमारियों की मेडिसिन आप रेगुलर बेस पे खाते हैं, उनसे भी आपके दांतों में नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कि सबसे मेन आती है कार्डियक मेडिसिन। हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, रेगुलर बेस पे कोई मेडिसिन खाते हैं, उनका इफेक्ट हमारे दांत पे काफी पड़ता है। नेक्स्ट जो डायबिटीज के पेशेंट है, उनको भी डेंटल डिजीज होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। एंड सबसे कॉमनली जिससे पायरिया को पहचाना जाता है वो है ओरल बैड ब्रीथ। जब आप सांस लेते हो या फिर किसी से बात करते हो तो आपके मुंह में से स्मेल आती है, ये भी पायरिया का एक सिम्टम होता है। कि जब ये सीवियर स्टेज में हो जाता है तो आपको इसके दौरान टूथ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको गम्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो टूथ है वो हल्का सा मोबाइल होना शुरू हो जाता है, वो हिलने लगता है। अगर वो ज्यादा सीवियर स्टेज में हो जाता है तो आपको ग्रेड 3 मोबिलिटी हो जाती है, तब पायरिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो उस टूथ को निकालना ही पड़ता है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो कॉज के बेस पे ही आता है कि यदि आपको हार्ड ब्रशिंग से हुआ है तो सबसे पहले तो आपको हार्ड ब्रशिंग को छोड़ देना चाहिए। यदि आपको किसी मेडिसिन की वजह से हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और यदि उस मेडिसिन को छोड़ सकते हैं, उसका कोई और अल्टरनेटिव ले सकते हैं तो बेहतर होता है। नेक्स्ट, आपको अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए। 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। मोस्टली हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, लेकिन इवनिंग में ब्रश नहीं करते, जबकि इवनिंग का ब्रश ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन मॉर्निंग के ब्रश के। अदर देन दिस, आपको फ्लॉशिंग की भी हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि जो आपके टूथ हैं उनके बीच में जो खाना फंसता है उसको निकालने के लिए आपको फ्लॉश करना जरूरी होता है, जिससे कि बीच में से दांत के कैविटी बनना स्टार्ट ना हो। जो फूड लॉजमेंट होगा दांतों के बीच में और रात में रहेगा तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और वहां से दांत में आपके सड़न स्टार्ट हो जाती है। और आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के सुबह शाम कुल्ले भी करने चाहिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। यदि इन चीजों से आपको आराम नहीं मिलता है तब आपको जरूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको डेंटिस्ट से विजिट करना चाहिए। आपकी सीवियरिटी को देख करके डेंटिस्ट उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। आपकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट। यदि इनिशियल स्टेज में है तो उसकी स्केलिंग हो जाती है, रूट प्लेनिंग हो जाती है, जो स्केलिंग से थोड़ा डीप क्लीनिंग की जाती है दांतों की, उससे
लोग बोलते हैं कि दांत हिलने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होने के बाद जब दांतों के चारों तरफ से उस गंदगी को हटाया जाता है तब वो थोड़ा हिलता है। लेकिन जो जेल्स और गम मसाज करने के गम पेंट्स एंड मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको जब आप लेते हैं तब जो गम्स है वो उससे पकड़ बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वो मोबिलिटी अगर ग्रेड 1 है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और वो बंद हो जाती है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग, जिसमें एक अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है। उसके थ्रू हम लोग दांतों के चारों तरफ आपकी जो गंदगी जमा हुई है, पायरिया की जो परत जम गई है, उस सबको हटाते हैं, जिससे कि आपके दांत के चारों तरफ क्लीनिंग हो जाती है और वो जो मसूड़ा है उसको पकड़ बनाने के लिए स्पेस मिल जाता है। अगर ये पायरिया ज़्यादा गहरा हो गया है, पॉकेट ज़्यादा गहरा है, तो इसके लिए फिर रूट प्लेनिंग करनी पड़ती है। वो स्केलिंग से थोड़ा ऊपर आता है। मेडिसिन कुछ खाने के लिए दिए जाते हैं जिनसे आप उसको रिकवर कर सकते हैं और फिर से अपनी कंडीशन को पहले जैसी तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उससे बेहतर कर सकते हैं जो अभी है। तो अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो स्केलिंग या रूट प्लेनिंग कराइए आप जाकर के डेंटिस्ट से, पॉलिशिंग कराइए, और यदि ग्रेड 3 है तो उस दांत को निकलवा दीजिए। ये